नॉलेज, दूसरी होती है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरी होती है साइकोलॉजी और चौथी होती है माइंडसेट, राइट? तो अब थोड़ा सा माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली में पता है लोगों को लोग क्या करते हैं ना, लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लोग पेपर पे पढ़ लेंगे, थ्योरी में पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर सीधा मार्केट में उतर जाएंगे। जो साइकोलॉजी वाला या माइंडसेट वाली चीज़ होती है वो हर किसी को लगता है यार मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। इतने सारे लोगों का लॉस हुआ है क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, बट मैं कर लूंगा, वो एक बिलीफ होता है, और वही बिलीफ आई थिंक उनको सबसे पहले नीचे लेके जाता है। एकदम सही बात है, मैं एकदम सही बोला आपने। हर किसी को लगता है वो स्पेशल है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था कि वो नहीं बना पाया 1 लाख से 2 लाख, मैं बना लूंगा। सीरियसली मुझे लगता था, मतलब आई थिंक सबको लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे में कुछ अलग बात है। तो है यार, हम में अलग बात है, बट वी कांट ब्रेक द रूल्स ऑफ द साइंस। जब साइंस का रूल नहीं ब्रेक कर सकते, तुम कैसे ट्रेडिंग का रूल ब्रेक कर दोगे? नहीं होता ना, ट्रेडिंग में भी एक सिस्टम होता है, वो नहीं पॉसिबल है ब्रेक कर पाना। बट यस, पीपल थिंक दे आर ओवर स्मार्ट, और ओवर स्मार्टनेस में घुसता है इंसान। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर हैबिट्स हैं जो लोगों को मास्टर करनी चाहिए जब वो ट्रेडिंग में घुसते हैं या फिर घुसना चाह रहे हैं? ओके, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेक थ्रू कोरोना में आया। उन 3 महीनों में मैंने ऐसा क्या किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कौन हूँ, आप कौन हो? अपन एक प्रोग्राम है। सीरियसली आपको कितना पता है? उतना ही पता जितना आपको पता है। मेरे को उतना पता जितना मुझे पता है। मतलब मैं एक लिमिटेड पर्सन ही हूँ, चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ। तो जो है ना, यहाँ है, यहाँ क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है आसपास के लोगों का। तो हमारा डर, सोचने का तरीका, सब कुछ मिला हुआ है। कंडीशनिंग है वो हमारी, वो कंडीशनिंग है, वो भी अनवांटेड कंडीशनिंग है। हमें चाहिए नहीं थी, मिल गई है, बिकॉज ऑफ अवर स्कूल, सोसाइटी, सिटी, व्हाटएवर यू वांट टू से, फ्रेंड सर्कल और फैमिली। तो हमारा सबसे पहला काम है राइट प्रोग्रामिंग डालना। अब कैसे डाले राइट प्रोग्रामिंग, कौन देगा? देयर आर सो मेनी गुड बुक्स इन दिस वर्ल्ड, और गुड पॉडकास्ट और गुड वीडियोस जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं, सक्सेस की बातें होती हैं। तो वो अपन को डालना है। अब आप जब डालने जाओगे तो डलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं है। कौन फ्री है बताओ? हर कोई मोबाइल पे बिजी है, टीवी में बिजी है। कोई फ्री नहीं है दिमाग को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहला काम बनता है इंसान का इसको रिलैक्स्ड करना, डीक्लटर करना। एग्जैक्टली, डीक्लटर करना। एक रिकंडीशन करने के लिए पहले डीकंडीशन करना, मतलब हिंदी में बोलता हूँ, कुछ नया सिखाने के लिए पहले जो पुराना भूलना पड़ेगा, उसको नॉर्मल लाना पड़ेगा। तो मैं अब बता रहा हूँ, मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जब मैं बैठता हूँ, साइलेंस पे बैठता हूँ, 10 मिनट कुछ भी नहीं करता, तो वो टाइम पे मेरा माइंड डीक्लटर हो रहा होता है। तो मेडिटेशन बहुत बड़ी सुपर पावर है, हर कोई बोलता है, फिर भी लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों। जैसे कि कई लोग ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको मेडिटेशन से रिलेटेड, कि आप सबको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई लोगों को लाइफ में कुछ सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए। मान लो भगवान आपको आंसर देने के लिए तैयार है, आप फ्री हो सुनने के लिए? वो तो दे रहा है साइन, मान लो दे रहा है साइन, आप फ्री हो सुनने के लिए? क्या आपको पूछता हूँ, आप कभी भी फ्री हो? आप या तो सो रहे हैं, या तो खाना खा रहे हैं, या तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हाँ, या तो भगवान से प्रेयर ही कर रहे हैं अंदर जाके कि भगवान मेरे घर वालों को, खुद के लिए भी नहीं मांग रहे, बट वी आर नेवर फ्री। तो व्हेन वी सिट इन साइलेंस फॉर 15 मिनट्स विदाउट एनी इंटेंशन, नो इंटेंशन, वो टाइम पे सच में मेरे को, मेरे हाइब्रिड सेंटर खोलने से लेकर के, दुबई शिफ्ट होने से लेकर के, हर मेरी कितनी स्ट्रैटेजीज जो टेक्निकल है, मेरे को मेडिटेशन के बीच में याद आती है। मैं एकदम से खोलता हूँ, पेन कॉपी पे कुछ चार्ट बनाता हूँ, लैपटॉप पे चेक करने बैठ जाता हूँ। तो मेडिटेशन करना इतना ज्यादा सुपर पावर है, मतलब नंबर वन क्वालिटी नहीं, नंबर 1 सुपर पावर दैट आई हैव इज आई डू मेडिटेशन एवरी डे। आज भी सुबह करके आया मैं, सुबह उठा, मैं मेडिटेशन किया, उसके बाद ही यहाँ आया हुआ, रोज करता हूँ मैं। मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन करोगे तो दिमाग रिलैक्स होगा। रीड गुड बुक्स, वॉच गुड वीडियोस, पॉजिटिविटी, बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ माइंड। इस पे सक्सेस, मनी, इस पे उसको डालो, एंड आखिरी में ना अपन ऐसे हो जाएंगे लेथार्जिक। सब आखिरी में क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं होती है। सच में हर कोई देखना, ये व्हाट वीडियो भी लेट के देख रहे हैं अपन ऐसे फॉर एग्जांपल, या हमको सोफे पे पड़े हैं, हमको मन नहीं करता एनर्जी। ट्रेडर को तो एनर्जी की इतनी कमी है, 2 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ जाओ, एनर्जी खत्म। ये बहुत एनर्जी ड्रेन करता है। तो एनर्जी, तो वर्क ऑन योर बॉडी, लाइक हल्का फुल्का वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, सोल मतलब मेडिटेशन, बॉडी मतलब वर्कआउट, माइंड मतलब गुड बुक्स और गुड वीडियोस। ये 3 चीज अपन को क्योंकि फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये 3 महीने में यही किया ना, कोरोना टाइम पे मैंने सिर्फ वर्कआउट करता था, पुशअप मारता था, दौड़ता था, बुक पढ़ता था, जर्नल लिखता था, ट्रेड करता था, बुक पढ़ता था, बस दैट्स इट। ये मेडिटेशन करता था सुबह उठ के, रात को सोने के पहले। तो उसके कारण क्या, मेरी आवाज, मेरे बात करने का तरीका सब अचानक से बदला। 3 महीने आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी गाय, अचानक से एक दिन में बहुत इंप्रूव हो गया। मैंने मेरा 4 स्क्रीन सेटअप लगाया, यूट्यूब चालू किया, मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई, 12 लाख बना लिया 2.5 लाख से। तो क्या बढ़िया चेंज आया, फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत बारी ना लाइफ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अगर कोई चीज़ इतनी सिंपल है तो इसका मतलब गलत है ना, कि अगर इतना ही सिंपल होता कि सिर्फ माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों चीज़ों को करना है, रेपिटेटिवली करना, और इतना ही बोरिंग चीज़ों से पैसे बन जाते, लाइफ बन जाती है, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते, तो ज़रूर इसमें दाल में कुछ काला है। बट आई थिंक के अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज़ व्हेन यू रियलाइज के इट इज़ ऑल इन द सिंपल थिंग्स।
तुम फैंसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हार्ड चीज़ करूंगा, ये कोई मेरे को बहुत एक सीक्रेट हैक मिल जाएगा आज, उससे मेरी लाइफ चेंज होगी, बट एक्चुअली में लाइफ शायद सिंपल चीज़ों से चेंज होती है। 100%। आप देखो apple.com वेबसाइट देखना, सिंपल वेबसाइट है, कोई खास डिजाइन नहीं है। आप एप्पल आईफोन देखो, कोई 5 प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट है आईफोन। तो सारी चीजें सिंपल है, वही सक्सेसफुल है। जब आप लॉस से मीट करते हो तो उससे बाउंस बैक कैसे किया जाए? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। जब लॉस होता है तो उससे बाउंस बैक कैसे करते हैं? तो जब लॉस होता है तो पहले तो कुछ बाउंस बैक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इट। पीपल डोंट एक्सेप्ट इट कि मेरा लॉस हुआ है, और वो तुरंत ही दूसरा ट्रेड लेते हैं। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। Okay. नंबर 1 थिंग इज टू एक्सेप्ट इट। 99% पीपल दे डोंट एक्सेप्ट, दे जस्ट टेक अनदर ट्रेड। अरे लॉस हो गया, नहीं, एक और लो, एक और लो, एक और